आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुदेव की गौरी शंकर से महापुराण कथा जो है कि आज पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं, जिनमें एक विशेष उपाय पूर्णिमा से जुड़ा हुआ उपाय बताया है और कुछ विशेष उपयोगी जानकारियां दी हैं। तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिए और आज के वीडियो में बताई गई जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कथा में जो भी गुरु जी ने बताया वो सब बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, 23 मई वैशाख माह का अंतिम दिन है और आपके पास भी अंतिम मौका है। गुरु जी ने बताया कि वैशाख माह के विशेष उपायों को करने से उन उपायों को करने का मौका आपको सिर्फ वैशाख माह में ही मिलता है। इस वीडियो में आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ बीच में वैशाख माह के उपायों की जानकारी भी दी जाएगी। वैशाख माह के अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा विशेष तिथि होती है, तो 23 मई को आप सभी को अधिक से अधिक लाभ लेना है। इस वीडियो में हम आपको वैशाख माह का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताने वाले हैं और वैशाख माह का महारोग मुक्ति उपाय भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि गुरु जी ने आज बिल्कुल ही नया उपाय बताया है, जिसे आप करके एक साथ में वैशाख माह में संतान प्राप्ति उपाय भी गुरु जी ने बताया है, तो इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप शरीर के कष्टों को दूर करने वाले उपायों को भी इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे और इन उपायों को करके इन उपायों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आज गौरी शंकर से महापुराण कथा 7वें दिन की कथा थी, जो कि गुरु जी ने कुल आज की कथा में 9 उपाय बताए और उपयोगी जानकारियां दी। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वैशाख माह के 5 विशेष उपायों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। जो वैशाख माह है अपने आप में खास होता है। अगर किन्हीं कारणोंवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रस तत्व आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। आज की कथा में विशेष जानकारी गुरुजी ने ये दी कि माता गौरी ने महादेव से पूछा, अगर किसी बच्चे के माता नहीं है या फिर पिता नहीं है, जिन्होंने साथ छोड़ दिया है, मतलब उनके प्राण चले गए हैं, तो उनको कौन सा संसार में भरण पोषण करने वाला होगा। भोलेनाथ ने उत्तर दिया। पहले तो वो मौन हो गए और उसके बाद भोलेनाथ ने कहा, चलो पार्वती, तुम्हें काशी की यात्रा करवाते हैं। यात्रा के दौरान भोलेनाथ ने कहा कि यहाँ पर भोलेनाथ के साथ माता पार्वती नहीं बैठी हैं, यहाँ पर आपको माता अन्नपूर्णा बैठी दिखाई रही हैं। और इसका कारण यह है कि जब भी किसी रिश्ते नाते कुटुंब कबीले साथ छोड़ देती हैं तो मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं और विश्व के जन्म लेने वाला कभी भी कोई अनाथ नहीं हो सकता। उसका जो नाथ होता है वो शिव होता है और पार्वती यहाँ पर अन्नपूर्णा बनकर बैठी हैं। अब बढ़ते हैं वैशाख माह के विशेष उपाय की ओर। वैशाख माह का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथा में बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के अपने घर पर ही भोलेनाथ के शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करते हैं तो वैशाख माह में ऐसा करने से भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और वहीं आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना होती है तो उसे पूर्ण भी कर देते हैं। शीतल जल से तात्पर्य होता है कि आपको अपने घर के मिट्टी के कलश का जल लेना है तांबे के कलश में और यह जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि अगर आपको एक बेलपत्र मिल जाती है तो आपको एक बेलपत्र लेना है और आपको तांबे के कलश के अंदर इस बेल पत्र को लेकर के जल भर करके उसके अंदर डाल देना है। इसके बाद कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय नमः मंत्र बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद कलश के अंदर की बेल पत्र निकाल कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है, या फिर जल अर्पित करते समय अर्पित हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो इस प्रकार से अर्पित करें कि बेल पत्र की डंडी आपके विपरीत हो और इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भोलेनाथ से आप किसी भी प्रकार की मनोकामना को कर सकते हैं और वह कामना भी कर सकते हैं। भोलेनाथ शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह मौका आपके पास आखिरी है और 23 मई जो है वैशाख का अंतिम दिन है। यह उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा मनोकामना पूर्ति करने वाला होगा। भोलेनाथ अवश्य ही आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। दूसरी विशेष जानकारी गुरुजी ने ये दी कि पूरे भारत की भूमि में शंकर भगवान के मंदिर में आपको माता पार्वती मिलेंगी, पर पूरे भारत में आपको भोलेनाथ के साथ माता अन्नपूर्णा काशी में बैठी दिखाई देंगी। काशी की एक ऐसी भूमि है जहाँ पर भोलेनाथ के साथ माता अन्नपूर्णा है और अन्नपूर्णा का महत्व होता है कि संसार का व्यक्ति जो कि भूखा उठता है और भूखा सोता है, यही अन्नपूर्णा की कृपा होती है कि वो कभी भूखा न सोता है और ना ही कभी जागता है। वैशाख माह के अगले विशेष उपाय की ओर बढ़ते हैं। तो घर में धन भंडार के लिए एक विशेष उपाय गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया था। गुरुजी ने बताया था कि वैशाख शिवरात्रि से महापुराण कथा में अब ये उपाय गुरुजी ने बताया कि चने, दाल, गेहूं और जौ को गला करके सेक करके आपको सत्तू तैयार करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वैशाख माह में सत्तू का दान
करना बहुत अधिक महत्व होता है। भोलेनाथ को वैशाख के महीने में सत्तू अर्पित किया जाता है। अगर आप किसी कागज में या कटोरी में भोलेनाथ को सत्तू रख के अर्पित करते हैं और साथ ही साथ वैशाख में सत्तू का दान आप करते हैं या जरूरतमंद लोगों को मंदिर में जाकर आप पंडित जी को सत्तू का दान करते हैं और परिवार वालों को, अपने घर के सदस्यों को भी सत्तू खिलाते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि वैशाख के महीने में जो इस प्रकार से सत्तू का दान करता है उसके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं रहते हैं। आज की कथा में विशेष जानकारी गुरुजी ने ये दी कि दीपावली के दूसरे दिन मां अन्नपूर्णा का खजाना काशी में खोला जाता है और साथ ही कुबेर भंडारी द्वारा कुबेरेश्वर धाम से भी दिया जाता है। तभी आपको मौका मिले तो आप काशी जा सकते हैं या कुबेरेश्वर धाम में दीपावली के दूसरे दिन आकर खजाना दिया जाता है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। खजाना क्या होता है वह गुरुजी ने तो नहीं बताया, पर गुरुजी ने कहा कि आपको उस खजाने को लाल कपड़े में लपेटकर अपने अलमारी में रख देना है और गुरुजी ने कहा कि कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। ये निश्चित है कि बहुत ही महत्व होता है उस खजाने का। अब बढ़ते हैं वैशाख माह के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया कि अगर किसी के शरीर में दर्द बना रहता है या किसी प्रकार की बीमारी ने आपको घेर लिया है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो वैशाख माह में अगर कोई रोग मुक्ति उपाय करना चाहते हैं तो गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप वैशाख माह के अंतिम दिन ये उपाय करते हैं तो आपके हर रोग बीमारी दूर होती है। आपको बेलपत्री के पेड़ में लगने वाले फल को प्राप्त कर लेना है और इस फल के अंदर का जो भाग होता है उसे आप निकाल कर किसी वृक्ष के नीचे डाल देना या फिर अपने घर के गमले में डाल देना और बेलपत्र का जो आप खाली भाग होता है उसको जल से भरना है और जल भरने के बाद वह जल आपको अपने तांबे के कलश में लेना है। ऐसे बार बार आप उस बेल फल के खाली भाग में जल भरें और वह जल आप वापस तांबे के कलश में लें। इस प्रकार से बेल फल से तांबे के कलश में प्राप्त किए हुए जल को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को आचमन करा देना है। उसकी हथेली में 3 बार जल देते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको आचमन करा देना है। गुरुजी ने कहा कि इतनी बड़ी बीमारी क्यों न हो, आपको लाभ जरूर होगा। वैशाख माह का विशेष रोग मुक्ति उपाय है, आपको 23 मई को ये उपाय करना है। अब बढ़ते हैं अगली कथा, आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा कि शुद्ध हो या अशुद्ध हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, घर में हो या फिर हॉस्पिटल में हो, परमात्मा यह नहीं देखता कि आप किस अवस्था में हैं, वह तो ये देखते हैं कि दिल से आपने उनको पुकारा है कि नहीं। आज की कथा की विशेष जानकारी में आगे गुरुजी ने कहा कि दुनिया के लोग आपकी बुराई देखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तुमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये कोई नहीं देखता है, तो बस आपकी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। आज की कथा की विशेष जानकारी गुरुजी ने ये बताई कि एक माताजी इस पंडाल में आई हैं जिन्होंने पत्र भी लिखा है, जिनका पत्र तो हम नहीं पढ़ पाएंगे पर हम आपको बताना चाहेंगे। इन माताजी ने अपनी इंद्रियों को ऐसा काबू में किया कि यह 7 दिन की शिव महापुराण कथा जब सुनने आती हैं तो 7 दिन तक वह बाथरूम में नहीं जाती हैं। यह उनकी 8वीं शिव महापुराण कथा है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया कि वह माताजी घर से जो लाती हैं, घर का बना हुआ लाती हैं और वहीं खाती हैं, न किसी का दिया खाती हैं, न किसी से कुछ मांगती हैं। बढ़ते हैं अगले जो वैशाख माह की अगली जो विशेष गुरुजी ने जानकारी दी है वो है संतान प्राप्ति का बिल्कुल नया उपाय। शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया कि वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र से आपको अपने कलश में जल लेना है और इसके बाद आपको एक विशेष संतान प्राप्ति उपाय करना है। गुरुजी ने कहा यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही है तो 30 साल हो गए हैं या फिर उसके ऊपर हो गए हैं तो बेल पत्र के वृक्ष के नीचे आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीपल के पत्ते को रखना है और बेल पत्र के वृक्ष के नीचे आपको पीपल के पत्ते को रखना है। इस बात को आप ध्यान से सुने और आपको रखते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और उसके बाद आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर हाथों से आपको उस कलश का जल जो है पीपल के पत्ते में 7 बार अर्पित करना है। इस प्रकार से जल अर्पित करें और एक बार अर्पित करके फिर वापस धार को रोक दें, फिर उसके बाद फिर अर्पित करें। इस प्रकार से 7 बार में आपको उस कलश का पूरा जल पिपलेश्वर महादेव का नाम 7 बार लेते हुए अर्पित करना है। इसके बाद आपको उस पीपल के पत्ते को लेकर घर आ जाना है और साथ ही आपको गाय के दूध से उबाल लेना है
उबालने के बाद इस पीपल के पत्ते को किसी वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं या फिर विसर्जन के रूप में आप निर्वाल में रख सकते हैं। इस दूध को पति पत्नी दोनों को रात्रि में पी लेना है और साथ में रहना है। यह उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह में करने को कहा है, तो ये मौका आपके पास है और ये मौका सिर्फ अंतिम 23 मई को है, तो आप ये उपाय करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि वैशाख माह में रविवार का दिन छोड़कर आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपके पास अंतिम दिन बचा है, इस दिन गुरुवार का दिन है और आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिए। पढ़ते हैं अगली कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आज हम गौरी शंकर से महापुराण कथा में इस वीडियो में आपको नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या के बारे में बता रहे हैं। गुरुजी ने एक विशेष उपाय करने को कहा। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके नेत्रों की रोशनी कम हो गई है या फिर कोई समस्या है तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको डॉक्टर के पास तो जाना है, दवाई खाना है, पर साथ ही साथ आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में आपको एक कलश जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श करते हुए शिवलिंग में उस स्थान पर हथेली का स्पर्श करके दिखा करके आपको स्पर्श करके आपको जब हथेली में जल लेना है, यह हथेली आप अपनी आंखों में लगा सकते हैं। हथेली का जो जल है वो आपको आंखों में लगाना है और आंखें बंद कीजिए। अपनी हथेली को अपनी आंखों पर लगा लीजिए, दोनों आंखों में लगाइए। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन करना है। गुरुजी ने कहा फिर जांच कराइए, लाभ जरूर होगा। अगला उपाय गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी ये दी है कि शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बहुत प्रयास कर लिया, दवाइयां खा के परेशान है, तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 2 स्थानों में साफ सफाई करना शुरू कर दें। पहला स्थान जहां पर आपको सफाई करनी है वो है माता अशोक सुंदरी वाला स्थान और दूसरा है भगवान गणेश और कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच में जो 2 लाइन होती है वहां पर आपको सफाई करनी है। आप इस तरीके से साफ सफाई करेंगे। और साथ आज की विशेष जानकारी अंत में ये है कि अगर किसी की नेत्र ज्योति सच में ही बहुत कमजोर है और कोई उपाय नहीं करना चाहते तो वो वैशाख माह की पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके थोड़ी देर वहीं उसे एक टक आंखों से देखते रहते हैं तो वह जो ज्योति है आपकी आंखों में वापस आ जाती है। परंतु ऐसा आपको आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा के दिन करना होता है। 2-3 पूर्णिमा करके देखिए, आपकी रोशनी जो है आंखों में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की कथा में जो पूज्य गुरुदेव ने जो भी जानकारी दी, उपयोगी पत्र और महत्वपूर्ण बातें जो भी बताई वो आप सभी को यहाँ आज इस वीडियो में बता दी गई हैं। तो इन उपायों से आपको निश्चित ही लाभ होगा और आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइए ताकि महादेव की कृपा आपके ऊपर बन जाए।